राधा दी गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइस, जैसे कि पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम मामा मामी के यहाँ गए हुए हैं, यानी पचौहा धाम। और रात में ना हम लोग मामी के यहाँ ही रुक गए थे, क्योंकि मामा जी बोल रहे थे कि यहाँ आए हो तो यहीं पूरी रात रुकना है, कहीं नहीं जाना। और इनकी भी इच्छा थी, हमारी भी, कि रात में ही यानी हम अपने मायके निकल लेते हैं। अभी तो रात भर सासू माँ के मायके में थे। सो गाइस, सुबह के 7 बज रहे हैं और हम दोनों लोग निकल लिए हैं। थोड़ी दूर में है अपना मायका। तो ये देखिए, सतगुरु भगवान की कुटी दिखने लगी और बस पहुंचने वाले हैं। तो कितना अच्छा लगता है जब मायके जाओ ना, एक दिन के लिए जाओ या 2 दिन के लिए जाओ। और ये रास्ते में ना हमको समझा रहे हैं, कह रहे हैं जल्दी तैयार हो जाना। और पहले हम किससे मिल रहे हैं, से मिलो। हेलो 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 जैकी, 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 जैकी। ये देखिए गाइज, हमने अपने भाभी जी को दे दिया सरप्राइज। सब लोग जुकाम बुखार में हो ना। हम निकल लिए हैं डलिया लेकर के फूल तोड़ने के लिए। और आप लोग सामने देख रहे हो ना, धान है लगा हुआ है बोरों में, क्योंकि इस समय ना धान का सीजन है। और हमारे यहाँ ना खेतों में धान भी होता है, गेहूँ चना सब होता है। तो बस हम सदगुरु भगवान की कुटी तक ही आए हुए हैं और स्नान करके चलते हैं सदगुरु भगवान के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ ना हमारे यहाँ ये हैवी वाले पेड़े मिलते हैं, तो यही हमारे भगवान जी को भी पसंद थे। तो यहीं से हम पेड़े लेते हैं भोग के लिए। और ये कह रहे हैं कि जल्दी करो, दर्शन करने के बाद जल्दी निकलना है। लेकिन भाभी जी बेचारी कह रही है कि नहीं, हम भोजन बना रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे यहाँ मिट्टी के भोले बाबा डेली बनते हैं और पार्थिव पूजन होती है। तो हम ना भोले बाबा बना करके रख आए हैं और भाभी जी पूजा करना शुरू कर दी थी। इसके बाद हम कर लेते हैं यहाँ पर दर्शन। बोलो सतगुरु भगवान की जय। जय हो गुरुदेवाय नमः, गुरु गुरुदेवाय नमः, गुरु गुरुदेवाय नमः। ओम गुरु गुरुदेवाय नमः, गुरु गुरुदेवाय नमः। भगवान की जय। भगवान जी का भोग भी लग गया। बोलो सतगुरु भगवान की जय। हमारे कैप वगैरह सब लगाए हुए हैं, देखिए ठंडी लगती है भगवान जी को। कान तो आपके ढके ही नहीं है। पूजा हो गई। यहाँ का नाम मेन प्रसाद है आंवला। जैसे ही भगवान जी की कुटी से ना बाहर आए ना, वैसे ही हमको यहाँ पर आंवले का प्रसाद मिल गया। तो आंवला भी ले लिए। आप लोग भी लीजिए प्रसाद, सबको देते हैं प्रसाद। आ गए हम किचन में और सबको प्रसाद भी हमने दे दिया। भैया जी के पास ना काफ़ी लोग बाहर बैठे हुए हैं। और पहले हम गरमाते हैं अपने लिए पानी और इसके बाद रख देते हैं चाय पकने के लिए। भाभी जी अभी कर रही पूजा। और भाभी ने इस समय हमारी अकेले हैं, क्योंकि बहू रानी ना तर्रा में है और सोनपरी भी अपनी मम्मी के पास है। और भाभी से हम बोल रहे हैं कि भाभी आप परेशान ना होइए। भाभी कह रही है तुरंत हम भोजन बनाते हैं। और ये ना इतनी जल्दी जल्दी कर रहे थे, कह रहे थे जल्दी ही चलना है। लेकिन भाभी ने दाल चावल सब्जी रोटी सब बना भी दिया और हम सब लोगों को भोजन भी करा दिया। इसके बाद दही मट्ठा सब भाभी ने जल्दी जल्दी सब रख दिया था। और इसके बाद हम लोग निकल भी लिए। भाभी कह रहे थे इस तरीके से अच्छा नहीं लगता है, इस बार ना इतनी जल्दी जल्दी। भैया हमको इतना रोक रहे थे, बोले तुम 10 दिन तक रुको, यानी जब तक मामा जी के लड़के की शादी ना हो जाए तब तक तुमको नहीं जाना चाहिए। तो बस हम लोग आ गए हैं मामा जी के मकान में। और यहाँ भी मामी मामा सब रोक रहे हैं। देखिए साफ सफाई वाला सब काम चल रहा है। लेकिन मन तो कर रहा था, लेकिन हाँ बच्चों को छोड़ करके आए थे और बच्चों के पेपर भी शुरू हो गए हैं। क्या करें गाइज, आना जाना भी मतलब लगा ही रहता है। हमेशा हम आते ही रहते हैं मायके, लेकिन इस बार ना हमारी कुछ ऐसी मजबूरी है कि बता नहीं सकते। इतना अच्छा मतलब टेस्टी था रायता बूंदी का, खट्टा खट्टा वाला। ये ना गाइज मामी की बहन की बेटी है, वही भैया को अपने रोक रही हैं, यानी हमारे पति देव को। करे भैया रुक जाइए, भाभी को भी रहने दीजिए बारात तक। लेकिन बस वही बच्चों वाली परेशानी, बच्चों को छोड़ के आए हैं। आप क्या परेशान हो रही हैं? सब पैकिंग कर रहे हैं।
आप लोग भी जमुना मैया के दर्शन करिए। और हम लोग निकल लिए हैं। मामी जी के यहाँ से ना पूरा एक डिब्बा रायता भी ले आए हैं, मीठा वगैरह सब मामी ने पैक कर दिया है। और जाने में तो इतनी खुशी होती मायके, लेकिन जब आना होता है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और हमको भी ना इस बार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक रात तो यहीं रुके रहे और भाभी जी के पास ना एक दिन भी पूरा नहीं रुक पाए हैं। वही भाभी भैया ना गुस्सा भी हो रहे थे कि अच्छा नहीं लगता है, तुम इतनी जल्दी आती हो और इतनी जल्दी चली भी जाती हो। तो हम आ गए हैं कृष्णा बाबू के कॉलेज में। और जो मीठा वगैरह सब लाए हुए थे, लड्डू मीठा, इसको भी सब बहुत पसंद है। तो इस तरीके से ना इसको डिब्बे में पैक करके सब दे देते हैं। शाम हो गई थी और इसके पास भी हम 10 मिनट के लिए ही रुके हैं। यहाँ से बस हम निकल रहे हैं। और कॉलेज ना इसका काफ़ी बड़ा है। इस समय ना यहाँ पर लाइट नहीं थी, यानी पूरी बाग है, आम की बाग है। और आम में ना बौर भी आ गई थी। तो वही हम कृष्णा से बोल रहे हैं कि जब आम तेरे यहाँ होंगे ना तो हमको भी खिलाना। बस पहुँचने वाले हैं घर। रास्ते में हमने कोई वीडियो नहीं ज़्यादा शूट किया, इस बार तबीयत भी ठीक नहीं थी। ये देखिए गाइस, मेरे चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू ये झांक रहे चुन्नू मुन्नू, इंतजार कर रहे थे चुन्नू मुन्नू। चू मुन्नू। तो कार से अपना सब पूरा सामान निकाल लेते हैं। और पति देव का कहना है कि जैसे मायके से ले करके आती हूँ ना, वैसे अपना उतार भी लिया करो कार से। और हम तो जब भी मायके जाते हैं ना तो मट्ठा दही सब ले करके आते हैं, लेकिन हाँ, इसको लाने में ना इतना हेडक रहता है। क्योंकि एक बार की बात बताएं, हम ऐसे ही दही मट्ठा लेकर के आए थे और कार में ना हमारी सासू माँ भी बैठी हुई थी। तो पता नहीं वो दही का कैसे ढक्कन खुल गया कि पूरा दही ना कार में हम सब लोगों के ऊपर हो गया, यानी चेहरे में पूरा हो गया दही दही। और ऐसे हमारी सासू माँ तो ऐसे जीभ निकाल करके ऐसे ऐसे टेस्ट भी लेने लगी। तो वो एकदम से हंसी आ गई थी। और जब भी हम कभी मट्ठा दही लाते हैं ना तो यही हमको हिडक रहता है कि कहीं ये दोबारा फिर से ना कहीं यही हादसा हमारे साथ हो जाए। क्योंकि ना पतिदेव हमारे ऐसे ना कि कभी हमको मायके ले करके भी ना आए और ना तो हमको मट्ठा दही मायके से ले जाने के लिए कहें। अगर वो सुन भी ले ना कि मट्ठा दही हम कार में रख रहे हैं ना, तो पूरा मतलब हमारे ऊपर ना इतना पूरी रास्ते ना किच किच करते आते हैं कि क्या लेकर के आती हो। मट्ठा दही भी कोई लेकर के आता है, लेकिन अपने यहाँ ना दही मट्ठा तो इतना रखा रहता है, क्योंकि हमारे भैया जी ना गाय भैंस, यानी 5-6 भैंस हैं और 5-6 गाय हैं। तो दही मट्ठा होता है। कुछ सदगुरु भगवान की ऐसी कृपा है कि पछौहा से लेकर के और अतर्रा तक, यानी सबके यहाँ दही दूध मट्ठा तो सब कुछ होता ही है। दूध होगा तो दही मट्ठा होगा, क्योंकि दूध से ही तो दही भी बनता है और दही से मट्ठा बनता है। आप लोग शायद कुछ और बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ ना दही बोलते हैं और मट्ठा बोलते हैं। पहले ना जब हमारे बच्चे छोटे थे ना तो बच्चों को लेकर के जाते थे और पूरा 15-15 20-20 दिन यानी मायके में रुकते थे। और गर्मियों में जब छुट्टियाँ रहती थी ना तो पूरा 1 महीना रुक करके मायके में आते थे। तो बस भैया लोगों को यही लगता है कि हम आए हुए हैं तो पूरा 15 दिन रुक करके जाएं। हम भैया से बोले नहीं भैया, मनु लोगों के पेपर है, हमको जाना है। तो भैया क्या बोल रहे हैं, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तुम ही पेपर दिलाओगी क्या, बच्चे पेपर दे लेंगे। हमने कहा भैया अभी कहाँ बड़े हुए हैं, अभी तो बच्चे छोटे हैं। लेकिन बस यही लगता है कि हाँ बच्चे बड़े हो गए हैं, हम लोगों की जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी बच्चे बड़े होते हैं ना तो और जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं। ये काश हमने अपने घर से और अपने परिवार अपने बच्चों से ही सीखा। पहले हम भी ऐसे सोचते थे कि बच्चे बड़े हो गए हैं, क्या बच्चे छोटे हैं, बच्चों को छोड़ करके तो हम कहीं भी जा सकते हैं। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं वैसे हम लोगों की जिम्मेदारियां और बढ़ती जाती हैं। हर माता पिता बस यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन माता पिता की नज़रों में कभी बच्चे बड़े होते ही नहीं, हमेशा छोटे ही नज़र आते हैं। तो हमारे साथ ही नहीं, सबके साथ ऐसे होता है। तो इस बार ना हमको अपने भैया जी को बहुत ही समझाना पड़ा। कहते थे मनु लोग इतने बड़े बड़े हो गए हैं, खुद पेपर दे लेंगे, टेस्ट दे लेंगे, क्या तुम ही दिलाओगी। तो इस बार ना हमारे भैया जी बहुत गुस्सा हो रहे थे। सो गाइज इस ब्लॉग का एंड भी कर रहे हैं। जय माता दी गाइज, हर हर बोले।